नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज के आज के बुलेटिन पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुम्हारी में छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शिरकत कर समाज के पदाधिकारियों से मेल मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना चला रही है, जिसमें बाड़ी में सब्जियां उगाने का काम भी होता है। बाड़ी को बचाने में सोनकर समाज के लोगों का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ का सोनकर समाज छत्तीसगढ़ के लिए विकास का पर्याय है। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में समाज द्वारा कार्य करते हुए सकारात्मक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे सामाजिक जनों को तो लाभ होगा ही, साथ ही प्रदेश का विकास भी तेजी से होगा। सोनकर समाज छत्तीसगढ़ के विकास में अग्रणी योगदान दे रहा है। इसी कारण छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से संभव हुआ है। इस मौके पर सीएम ने पुराने भवन को नया स्वरूप देने 23 लाख देने की घोषणा की। इसमें सामूहिक विवाह भी और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोनकर समाज बहुत मेहनत का समाज और सब्जी बाड़ी में इनका लगातार योगदान रहा। हरी सब्जियां यदि नगर वासियों को मिलता है तो उसमें सोनकर समाज का बड़ा योगदान, और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। 14 समितियां ये लोग चला रहे हैं और शिक्षा समिति चला रही है, जिसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भिलाई स्मृति नगर चौकी प्रभारी युवराज देशमुख की ठाकुर टोला प्लाजा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। वे ड्यूटी पूरी कर राजनांदगांव जा रहे थे, तभी सोमनी थाना क्षेत्र के पास ठाकुर टोला टोल प्लाजा में हादसा हो गया। हाईवे में ट्रक खड़ा हुआ था, जिससे युवराज देशमुख की पल्सर से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि सिर व सीने पर गंभीर चोट आई है। फौरन राजनांदगांव जिला अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां आधे घंटे बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जिले में दिन दहाड़े कार को रोककर कार चालक का अपहरण किया गया और फिर उससे फिरौती की रकम मांगी गई। कार चालक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर फौरन सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूरा मामला दुर्ग जिले के सुपेला पुराने बिजली ऑफिस के पास का है। शैलेंद्र कुमार वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 नवंबर की रात करीब 7 बजे वह अपने साथी मनीष के साथ दिनेश को छोड़ने कार से राजनांदगांव जा रहा था। फरीदनगर मैदान के पास 2 मोटरसाइकिल में 5 युवक थे जो कार का पीछा कर रहे थे। सुपेला के पास उन्होंने मोटरसाइकिल को कार के सामने लाकर रोक दिया। कार रोकने पर एक लड़का कार की चाबी निकालने लगा और गले में चाकू निकालकर ड्राइवर की सीट में बैठकर कार सहित तीनों को फरीदनगर मैदान ले गया। जैसे ही कार का दरवाजा खोला तो मौका पाकर मनीष और दिनेश दोनों भाग गए। आरोपी ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने लगे। तभी अचानक सामने से डायल 112 पेट्रोलिंग करते हुए सायरन बजाते हुए आ रही थी। इसे देखने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। जैसे तैसे शैलेंद्र कुमार वर्मा अपनी जान बचाकर सुपेला थाने पहुंचे और वहां पूरी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है। चाकू को दिखाया और चाकू दिखाकर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के वैकुंठ धाम के आसपास ले गए थे, जहां पर इन्होंने 50,000 रुपये की रकम की मांग की थी। रकम नहीं देने पर इन्होंने इस पर जो प्रार्थी शैलेंद्र कुमार वर्मा है, इस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसको चोट आई थी। चोट का इलाज वगैरह करा रहा था। इस दौरान पे उसके रिपोर्ट करने पर पुलिस ने धारा 364A, 341, 294, 323, 506 और 120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद में विवेचना कर रहे थे। विवेचना के दौरान पे पुलिस ने 2 आरोपियों श्रवण मंडल और रतन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अन्य जो 3 आरोपी हैं उनकी पता तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनवरी में होने वाले पीएम आवास के हितग्राहियों के प्रदेश स्तरीय बड़े आंदोलन को लेकर भाजपा के मंडल स्तर पर बैठक संपन्न हुई। सिकोला भाटा में हुई मंडल कार्य समिति बैठक में गरीबों के घर घर जाने का निर्णय लिया गया है। सिकोला भाटा पटरी पार मंडल भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक खुशी पहले सिकोला भाटा में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें भूपेश सरकार द्वारा प्रदेश के 16 लाख गरीबों के आवास बनाने से मुकरने के मुद्दे को लेकर शीर्ष नेतृत्व द्वारा 20 जनवरी को दुर्ग में बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश स्तरीय इस आंदोलन को सफल बनाने प्रत्येक वार्डों के हितग्राहियों के घर जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। आगामी माह 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन दुर्ग जिले में होना है और प्रधानमंत्री आवास जो छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना थी और प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की नाकामी के कारण गरीबों का पक्के मकान नहीं बन पा रहे हैं। हमारे देश के सुशील प्रधानमंत्री जी ने
गरीबों का पक्का मकान बने। इस निमित्त उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को जो टारगेट दिया था उसके टारगेट के विपरीत यहाँ की कांग्रेस सरकार विफल हुई है। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।